तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई में भी लगे होंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन का। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को बता दिया है और प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आप तुरंत ही बना लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले कुछ आपके पास इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, कुछ मॉडुलस में है, प्लस है, फिर मॉडुलस, फिर प्लस मॉडुलस, उसके बाद फिर ग्रेटर इक्वल 6 है। तो सबसे पहले इस वाले से क्रिटिकल वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो इससे क्रिटिकल वैल्यू 1 आपकी आ गई। इससे आप क्रिटिकल वैल्यू निकालें तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू 2 आ गई। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, x-1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x-2 इज इक्वल टू 0, और जो x की वैल्यू आएगी वही क्रिटिकल वैल्यू होती है। इससे क्रिटिकल वैल्यू आपकी निकल आई 3। अब इन सभी क्रिटिकल वैल्यू को एक आपको लाइन पे प्लॉट करना होगा। सपोज दैट ये मैंने लाइन एक लिया, ये मैंने एक और लाइन लिया, और ये मैंने एक और लाइन लिया। अब सवाल है 3 लाइन क्यों लिया, क्योंकि 3 क्रिटिकल वैल्यूज आई है, 1 2 3, तो उसके लिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब x इज इक्वल टू यहाँ पर आप ले लीजिए 1 असेंडिंग ऑर्डर में, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ये 3 वैल्यू हमें ले लेनी है क्रिटिकल वैल्यू की। अब x इज इक्वल टू 1, ये तीनों वैल्यू लेने के बाद एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिए। अब देखिए जो केसेस होंगे वो कितने बनेंगे, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस। क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे 4 केस बनेंगे, 1 2 3 और 4। एक ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन। आइए उन सारे केसेस को बनाते हैं। x इज़ लेस देन 1 होगा पहला केस, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये है तो इधर वाली लाइन निगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फानाइट होता है और इधर प्लस इन्फानाइट होता है। तो x इज़ लेस देन 1। और दूसरा केस बनेगा हमारा 2, ये वाला दूसरा केस हमारा बनेगा। देखिए यहाँ पे 1 मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पे 1 इंक्लूड कर देंगे। 1 और 2 के बीच में है x, और तीसरे लाइन में 2 और 3 के बीच में है x, लेकिन यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं, तो यहाँ इंक्लूड। और यहाँ पे x जो है वो 3 से भी बड़ा है। तो ये मैं सर्किल में रख देता हूँ केसेस को, 1 2 3 4। अब वही एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, अगर आप लेफ़्ट में मूव करते हैं तो निगेटिव लेना होगा, राइट में मूव करते हैं तो पॉजिटिव लेना होगा। ये बस याद रखिएगा। बिल्कुल कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसे ओरिजिन से लेफ़्ट में मूव करते हैं तो आप निगेटिव लेते हैं, ओरिजिन से राइट में मूव करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें काम करना होगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर हमें ये रीजन लेना है तो हमें मान लीजिए ये अपना ओरिजिन है, तो हमें लेफ़्ट में मूव करना पड़ेगा। और जब हमने लेफ़्ट में मूव किया तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसने इसको ब्रेक किया? नहीं, ये पूरा माइनस इन्फानाइट तक चला गया। इसका मतलब तीनों वैल्यूज़ को हमें निगेटिव लेनी है। तो -x + 1, -x + 2, -x + 3 इज़ ग्रेटर इक्वल 6। जब इनको आप ऐड करेंगे तो -3x आएगा, प्लस 3 2 5 6 6, -3x 0। देखिए ये इधर आके माइनस हो गया, 0 हो गया, तो x 0। अब देखिए एक और चीज़ समझ लीजिएगा, जो केसेस आपके बने हैं, जैसे ये केस 1 है, तो केस जो बने हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा लेंगे, क्योंकि वो केस से ही आपका आंसर निकल के आया है। ये आपने केस लिया है, इसी से आपका ये x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 निकला है, इसीलिए इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन लेना तो बहुत ही आसान है, माइनस इन्फानाइट यहाँ पे, प्लस इन्फानाइट यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, 0 वाला जो है उस लाइन को इंक्लूड करना है आपको, तो 0 को ऐसे बना दीजिए, और इसको इंक्लूड नहीं करना है तो इसको हॉलो बना दीजिए। अब 1 से लेस जाना है, तो 1 ये है तो इससे लेस हम इधर गए। अब यहाँ पे देखिए 0 से लेस जाना है, इसका मतलब ये इधर गए। तो हमारा जहाँ 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर हो वही वाला कॉमन पॉइंट या फिर कह लीजिए इंटरसेक्शन होता है। तो हमारा 0, माइनस इन्फानाइट निकला है, तो x बिलोंग्स टू -∞, 0। और 0 इंक्लूड है, इंक्लूड रहता है तो ऐसा क्लोज्ड ब्रैकेट बनता है। अब ये हमारा सॉल्यूशन निकल आया है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे अच्छे तरीके से लिख देता हूँ ताकि बाद में फिर कन्फ्यूज़न ना बन पाए, क्योंकि केसेस ज़्यादा होते हैं तो कन्फ्यूज़न। देखिए ये वाला आंसर जो है, हमें इस आंसर को याद रखना है
इसलिए क्योंकि इससे भी एक आंसर निकल के आया, इससे भी एक आंसर निकलेगा, इससे भी एक आंसर हो सकता है निकले, इससे भी एक आंसर निकलेगा, और इन चारों आंसर का हमें यूनियन लेना होगा। यूनियन हमेशा लिया जाता है केसेस का, याद रखिएगा। तो ये हमारा एक आंसर निकल आया। अब आइए इसमें देखते हैं। तो 1 के लिए हमें देखिए इधर मूव करना पड़ रहा है, 1 के लिए हमें इधर मूव करना पड़ता है, तो ये वाला पॉजिटिव लेंगे। 1 किससे आया है, ये वाले से, तो मतलब ये वाली वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। और 2 के लिए हमें इधर मूव करना पड़ रहा है, इस रीजन में आने के लिए 2 के लिए हमें इधर, और 3 के लिए भी हमें इधर मूव करना पड़ रहा है इस रीजन में पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब है कि दोनों को निगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। तो आइए वही काम करते हैं। x - 1 देखिए इसको पॉजिटिव मैंने लिया, बाकी दोनों को निगेटिव लेना है। देखिए ये और ये -2x और +x दैट इज़ -x, और यहाँ पे 2 3 5, 5 में 1 गया 4, -6 -x -2, और सॉरी ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 6 को पहले ही इस साइड ले लिया था, -6 हो गया था, 0 देन x + 2, ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू निकालना चाहूँ तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये निकल के आया। सॉरी, x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेना तो बहुत ही आसान है। देखिए 1 को इंक्लूड करना है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए 2 को इंक्लूड करना है। इंक्लूड जब करना रहता है तो इसको हॉलो सर्किल नहीं डार्क सर्किल बना दिया जाता है एक, और उसके बाद फिर 1 आता है, ये -2 हो गया, उसके बाद 1 आता है, 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 भी ले लिया मैंने, उसके बाद 2 आता है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए ऐसा 1 से लेकर 2 तक एक साथ है, और -2 से छोटा, तो -2 से स्मॉलेस्ट, इसका मतलब इधर गया। देखिए यहाँ पे -2 से जो x की वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट है तो ये इधर गया। तो अब अगर यही इधर चला गया तो इसमें तो हमें कोई कॉमन पॉइंट मिला ही नहीं, कोई ऐसा 2 लाइन तो दिखाई नहीं दे रहा जो एक के ऊपर एक हो। तो इसका मतलब ये पूरा केस ही गलत है, क्योंकि इस केस में हमने ये लिया था तो x की वैल्यू इसी के अंतर्गत आनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये केस को ही हम नहीं लेंगे, ये केस ही गलत है हमारा, तो इस केस को हमने मिटा दिया। इस केस से आंसर नहीं निकलेगा, ज़रूरत नहीं है इस केस की। अब नेक्स्ट हम लोग इस केस में आते हैं। अब देखिए 2 से इधर और 3 से इधर, और 2 से इधर और 1 से भी इधर, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव, इन दोनों को पॉजिटिव और इसको निगेटिव। तो x - 1 + x - 2 + x - 3 इज़ ग्रेटर इक्वल 0, सॉरी 6 है इधर। तो देखिए यहाँ पे 3x आ जाएगा, और यहाँ पे -6 आ जाएगा, और ये -6 इधर ले आएंगे, 0 हो जाएगा। तो 3x - 12 इज़ ग्रेटर इक्वल 0, देन x इज़ ग्रेटर इक्वल 4 हो जाएगा। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल आया। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो देखिए मैं इंटरसेक्शन ये खाली वाले पार्ट में ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह है ही। तो सबसे पहले 2, देखिए 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को नहीं, तो 2 को इंक्लूड कर लिया, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये ऐसा हो गया। और 4 जो होगा हमारा इसके आगे ही होगा, 4 को भी इंक्लूड करेंगे, और 4 से बड़ी वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू ऐसी आ गई जो हम लोग नहीं लेंगे, 2 से 3 और 4 से इन्फानाइट। तो ये वाली भी वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया, इसको भी नहीं लेंगे। अब हमारे पास खाली एक लास्ट वाला बचा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके लिए देखिए इधर मूव इसको भी करना पड़ेगा, उसको भी सबको। तो इसका मतलब है इसके सबको पॉजिटिव लेंगे, x - 1 + x - 2 + x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 1 2 और 3x, और यहाँ पे -6 3x -12, तो x 4। तो यहाँ पे देखिए 3 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी, तो 3 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, और दोनों को इंक्लूड करना है। अब देखिए 3 जो है वो ग्रेटर जा रहा है, 4 जो है 3 जो है वो ग्रेटर जा रहा है, सॉरी 3 भी ग्रेटर और 4 भी ग्रेटर। देखिए तो कॉमन पॉइंट हमारा ये आया, तो x बिलोंग्स टू 4, इन्फानाइट, और 4 की तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। तो आपका एक सॉल्यूशन ये निकल के आया है, एक सॉल्यूशन आपका ये निकल के आया है। अब इन दोनों सॉल्यूशन का हमें क्या लेना होगा, यूनियन। मैंने आपको पहले भी बताया यूनियन लिया जाता है केसेस से जो आंसर निकलते हैं
उसी तरीके से इसका यूनियन लेंगे। तो एक साइड हमें लेना है माइनस इन्फानाइट, एक साइड लेना है प्लस इन्फानाइट, और यहाँ पे हमारा है एक वैल्यू 0, एक वैल्यू है हमारे पास 4, और 0 को भी इंक्लूड करना है और 4 को भी इंक्लूड करना है। अब देखिए माइनस इन्फानाइट से 0 मतलब ये इधर जाएगा, और 4 से इन्फानाइट मतलब ये इधर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आपका आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट कॉमा 0 इंक्लूड और 4 कॉमा इन्फानाइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर को चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, यही ऑब्वियस सी बात है, आंसर है। और ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर कहीं भी डाउट रह गया हो थोड़ा सा भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं जल्दी से जल्दी, और मैं आपको रिप्लाई भी बहुत जल्द दे दूँगा। और धन्यवाद तब तक के लिए।